हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का जीवों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जो है क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, वह क्रिया जिसमें जो है जीव अपने समान जो है नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति के निरंतरता को बनाए रखते हैं, उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक, प्रजनन क्या है? अपने ही समान जीव उत्पन्न करेगा और अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखेगा। इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन या जनन, प्रजनन। ठीक है, यह जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक, यह जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या है लक्षण? इस प्रक्रिया के द्वारा जीवधारी अपने आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। किसको? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक जैसे कि डीएनए है। ठीक, डीएनए जो भी पहले जीव में जो गुण रहेगा वो दूसरे गुण में जाएगा, जिससे वो उत्पन्न होगा उस जीव में भी वही गुण जाएगा। ठीक है, उसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। अन्य जीवधारियों के समान पौधे में भी जो है प्रजनन का गुण पाया जाता है। ठीक है, जीवधारियों में जैसे प्रजनन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन का गुण होता है, वैसे ही पौधों में भी जो है रिप्रोडक्शन का गुण होता है। चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन का लाभ। ठीक है, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला जो है प्रजाति की निरंतरता। निरंतरता कैसे रहेगी? चलिए देखते हैं। प्रजनन के कारण जो है प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है, वे विलुप्त नहीं होते। अब देखिए, प्रजनन हो रहा है तो फिर नए जीव की उत्पत्ति होगा, तो फिर वो जीव जो है प्रकृति पर जो है प्रेजेंट रहेंगे, वो विलुप्त कहाँ नहीं हो पाएंगे, है ना। विलुप्त नहीं होंगे, उसी को जो है बताया है। प्रजनन के कारण जो है निरंतरता बनी रहती है और वे जीव जो है विलुप्त नहीं होते। जैसे कि डायनासोर जो है वो विलुप्त हो गया है, बट वो किस कारण विलुप्त हुआ पता नहीं। शायद चारा पानी नहीं मिला होगा, भोजन वगैरह उन लोगों को, या फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, पता नहीं क्या है वो, उतना पता नहीं है। बट ठीक है, विलुप्त नहीं होता प्रजनन की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिस्थापन। प्रजनन के कारण रोग, जीर्णता, आयु वृद्धि एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों से होता है। ठीक है, मृत जीवों का प्रतिस्थापन जो है नए जीवों से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखता है। जीवों का अस्तित्व, अब देखिए जो प्रकृति में है उसका एक कोई अस्तित्व तो है ना। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फिर जीव नेचर में जो है मौजूद रहेंगे, तो फिर उसका एक अस्तित्व है। ठीक है, वो प्रकृति के लिए कुछ भी भागीदारी निभाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विभिन्नताएं। प्रजनन के कारण नए जीव बनता है। ठीक है, प्रजनन के कारण नए गुण वाले जीव बनते हैं। आप देखिए, प्रजनन होगा तो फिर नए जीव की उत्पत्ति हो गई, तो फिर उसमें जो है दो अलग अलग नर एवं मादा, तो फिर उन दोनों का गुण जो है उसमें आएगा, तो फिर जिससे जो है भिन्न जो है या भिन्न गुण वाले जीव जो है उत्पन्न होंगे, उसी को कहा है भिन्नताएं। प्रजनन के कारण नए गुण वाले जीव बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन किस प्रकार से होता है, प्रजनन की विधि। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। जीवों में सामान्यतः प्रजनन की विधियाँ निम्नलिखित होती है या निम्नलिखित पाई जाती है। तो फिर कौन कौन सी पाई जाती है, चलिए देखते हैं। लैंगिक प्रजनन यानी कि अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, आप जैसे छोटे छोटे अंग्रेजी के वर्ड जो है आप यूज़ करेंगे, तो फिर आपको जो है आगे चल के आप बीएससी करेंगे तो फिर आपको जो है उतना कठिन जो है नहीं लगेगा। अगर आप हमेशा हिंदी में ही पढ़ोगे तो फिर बाद में आपको जो है परेशानी होगा। ठीक है, तो फिर चलिए दोनों का मिश्रण कीजिए। भले ही आप हिंदी मीडियम वाले हैं, बट थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी जो है उसमें ऐड करते जाएँ। ठीक है, करते जाएँ। तो फिर अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है जीवधारियों की तरह पौधों में भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो फिर पौधों में देखिए कौन कौन से रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उच्च वर्गीय पौधे हैं, जैसे उच्च वर्गीय, जो आप समझ सकते हैं ना, उच्च वर्गीय पौधे किसे कहते हैं। हाँ, तो फिर चलिए जानते होंगे, मुझे पता है आप 12th में हैं। तो फिर उच्च वर्गीय पौधे, उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन। और निम्न वर्गीय पौधों जो है, सॉरी पौधों नहीं पौधे, हाँ,
पौधों या पौधे हैं उनमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं देखता हूँ कि कई लोग नाच कूद देख रहे हैं और उन वीडियो में धकाधक लाइक दे रहे हैं और उसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट मैं आपके लिए यहाँ पर जो है बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरा वीडियो पे देखना व्यूज़ नहीं आएगा, ना ही लाइक नहीं आएगा, ना ही सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और जो नाच रहे हैं कूद रहे हैं, खैर करिए, वो मनोरंजन कर रहा है आप लोगों का, उसका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बट हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।